अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 3 गैसेस वाला पढ़ रहे हैं। ज़रा ये डिफ़िकल्ट टॉपिक स्टार्ट हो गए हैं, अब ज़रा अटेंटिवली रहिएगा। पढ़ना हमने लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस। लिक्विफेक्शन का मतलब है कि गैस को लिक्विड में कन्वर्ट करना। इसके लिए ना दो फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से हैं? एक तो है प्रेशर और एक है टेम्परेचर। प्रेशर जो है ना ये हाई होना चाहिए और जो टेम्परेचर है ना ये लो होना चाहिए। क्यों? देखिए, जब गैस है ना एक सब्सटेंस, उसके मॉलिक्यूल काफी दूर दूर होते हैं और लिक्विड के मॉलिक्यूल काफी साथ साथ जुड़े होते हैं। तो अगर आपने गैस से लिक्विड में कन्वर्ट करना है किसी सब्सटेंस को, तो मॉलिक्यूल को क्लोज होना पड़ेगा। तो क्लोज कब करेंगे? बाय पुटिंग हाई प्रेशर। हाई प्रेशर देंगे तो मॉलिक्यूल क्लोज आएंगे। एक बात। दूसरी बात यह है कि मॉलिक्यूल की जो मोशन है, अगर मॉलिक्यूल तेजी से मूव कर रहे हो, क्लोज भी हो तो निकल जाएंगे मोशन में। अगर वो मॉलिक्यूल की मोशन आप स्लो कर दें, जब स्लो करेंगे ना तो एक मॉलिक्यूल का जो न्यूक्लियस है ना वो दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा। अगर स्लो मूव करेंगे तो अट्रैक्शन क्रिएट होगी। ठीक है? तो जब मॉलिक्यूल स्लो मूव करेंगे तो मॉलिक्यूल को क्लोज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हाई प्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। और मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी को डिप्राइव करने के लिए, महरूम करने के लिए, कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? टेम्परेचर लो डाउन, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है? बल्कि टेम्परेचर है ही काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की। सो two factors are very important. High pressure brings the molecule close to each other and low temperature deprives the molecule from their kinetic energy and attractive forces start dominating. वो बनना शुरू हो जाती हैं। जब मॉलिक्यूल क्लोज आ गए, अट्रैक्शन बनना शुरू होगी तो जुड़ना शुरू कर देंगे। जब वो जुड़ना शुरू करेंगे तो क्या होगा? लिक्विड बन जाएंगे। आगे समझ? तो ये दो फैक्टर हैं। अब ये जनरल प्रिंसिपल था इसका। तो जनरल प्रिंसिपल क्या है? जनरल प्रिंसिपल क्या है? इधर ही बैठ जाओ इस पीरियड में। जनरल प्रिंसिपल क्या है? दो फैक्टर्स आपने कन्वर्ट करना है, तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर। ये जनरल प्रिंसिपल था। अब हम देखते हैं इसकी थोड़ी सी डिटेल। इसके लिए आपको टेम्परेचर कौन सा चाहिए, प्रेशर कौन सा चाहिए। अच्छा, इसमें ना आपको कुछ डेफिनेशंस हैं तीन। एक तो है क्रिटिकल टेम्परेचर, इसको टी से डिनोट करते हैं। दूसरा है क्रिटिकल प्रेशर, पीसी। और तीसरा है क्रिटिकल वॉल्यूम, वीसी। पहले जो क्रिटिकल जो है ना टेम्परेचर, इसकी डेफिनेशन सुने। इधर मैं लिख देता हूं, इसको समझने के लिए ना ये एक लाइन है, जरा याद रखें। देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर एक टेम्परेचर है, कोई भी हो सकता है। देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर अबव विच, मतलब एक टेम्परेचर है उससे ऊपर, द गैस कैन नॉट बी लिक्विफाइड। अब मैंने यहां पे गैस नहीं लिखा, देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर फॉर एवरी गैस, हर गैस के लिए होता है। ठीक है? वो इधर जगह थोड़ी तो मैंने आपको बता दिया। देयर एग्जिस्ट अ टेम्परेचर फॉर एवरी गैस अबव विच द गैस कैन नॉट बी लिक्विड। एग्जाम्पल से देखें, ये गैस का टेम्परेचर है 1 2 3, आप बढ़ा रहे हैं, इस तरह आप चले गए हैं 20 तक, बढ़ाते बढ़ाते 30 तक गए हैं, बढ़ाते 40 तक गए हैं। ये 30 हम ले लेते हैं, एक गैस है उसके लिए 30 टेम्परेचर है ये। अब स्टार्ट से 1 2 से गए हैं 30 तक।
तो इस गैस के लिए ये टेम्परेचर है। अब ये इसका खास टेम्परेचर है, इसको हम कहेंगे क्रिटिकल टेम्परेचर। क्या? ये वो टेम्परेचर है कि इससे ऊपर आप जाएंगे ना, अगर आप 30.1 चले जाएंगे, 31 तो बहुत बड़ी बात है ना, 31 कब आएगा? 30.2, 30.3, 30 में फिर आएगा 31। 30 से ऊपर चले गए ना तो इस गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड, आगे लिखा हुआ नो मैटर, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नो मैटर का मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें। मैंने जैसे बताया ना, जब आप प्रेशर अप्लाई करेंगे तो मॉलिक्यूल क्लोज होंगे, और दूसरा फैक्टर क्या है? मॉलिक्यूल स्लो हो। ठीक है ना? टेम्परेचर अगर ज्यादा है, इससे आप प्रेशर अप्लाई करें मॉलिक्यूल, लेकिन वो मूव कर रहे हैं तेजी से, तो वो लिक्विड तो नहीं बनेंगे। तो वही बात कर रहे हैं कि हर गैस के लिए एक टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप थोड़ा सा भी ऊपर चले गए तो उस गैस को आप लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई करें। इसका मतलब है कि हर गैस के लिए एक टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। अब जो बुक में इसकी डेफिनेशन लिखी है वो ब्लू लाइन में वो है, द हाईएस्ट टेम्परेचर, द highest temperature at which a substance can exist as a liquid। समझ आई? देखें, इसको इससे रिलेट करें, इसको मैं पूरा ही कर देता हूं। नो मैटर हाउ मच प्रेशर इज अप्लाइड। ये वाली स्टेटमेंट आपको समझ आई है? सिंपल सी है कि एक टेम्परेचर है हर गैस के लिए, उससे नीचे नीचे आप जितना मर्जी रहें, आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस टेम्परेचर से किसी भी गैस के लिए डिफरेंट होता है, हर गैस के लिए। ऊपर चले गए तो फिर आप उसको लिक्विड में कन्वर्ट नहीं कर सकते। अब इसको देखें, हाईएस्ट टेम्परेचर, सीधा इस पे आ जाए, इसी के रिलेटेड। हाईएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, यानी कि इस टेम्परेचर तक ये हाईएस्ट है, जितना आप ऊपर एक लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है, एग्जिस्ट कर सकता है। इससे ऊपर चले गए नहीं, इसका भी वही मतलब है। मतलब इससे ऊपर चले जाएंगे तो वो गैस ही रहेगी, लिक्विड में नहीं आएगा। इस टेम्परेचर को हम कहते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर, एंड दिस इज डिनोटेड बाय टीसी। ठीक है? अब इस टेम्परेचर पर आपने प्रेशर भी अप्लाई करना, इस टेम्परेचर पर या उस टेम्परेचर से नीचे। जितना हम नीचे आएंगे उतना प्रेशर कम लगेगा। वो प्रेशर जो आप क्रिटिकल टेम्परेचर पर एक गैस को पर अप्लाई करते हैं, उसको लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, दैट प्रेशर इज कॉल्ड क्रिटिकल प्रेशर। ये जो दो फैक्टर है ना, ये वाले क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द वर्कर्स डीलिंग विद द गैसेस। मैंने आपको बताया था। ठीक है? तो बाज़ औक़ात ये गैसेस आमतौर पर बहुत लो टेम्परेचर पे जाके लिक्विड में कन्वर्ट होती हैं, और वो बहुत कोल्ड टेम्परेचर होता है, ऐसे -118 है, -147 है, तो इतना कोल्ड टेम्परेचर होता है। तो फिर क्या होता है, वो उस एनवायरनमेंट में अगर हम घूम रहे हैं तो क्या होगा, फिर वो हमें भी कूल करेगा। ठीक है? वैसे अगर ओपनली ये गैसें छोड़ देना तो फौरन वो कन्वर्ट हो जाती हैं वो गैस में, क्योंकि इर्द गिर्द का टेम्परेचर 25 होता है या ज्यादा भी होता है गर्मियों में, तो उसका टेम्परेचर है -100 से नीचे, तो एकदम से टेम्परेचर उनको मिलता है तो वो फौरन गैस में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है? तो जिन वर्कर्स ने इन पे काम करना होता है उनके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट, उनको पता होता है इस टेम्परेचर पर ये गैस लिक्विड में कन्वर्ट हो, तो वो फैक्टर्स को कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है? अब यहां पर हम ना इन दो को मैंने सर्कल किया, इसको नहीं किया। ठीक है? अच्छा, आगे देखें, हमारे पास ना दो तरह के सब्सटेंसेस है, पोलर और नॉन पोलर। क्या है?
polar substances या polar gases and non-polar gases. नॉन पोलर गैसेस में एक एग्जांपल है यहां पर हमारे पास, ऑक्सीजन ले लें चलें, और आर्गन ले लें, और नाइट्रोजन। पोलर में एक एग्जांपल दी है अमोनिया की, और एक एग्जांपल दी है वाटर वेपर से, और एक CO2 की भी गिवन है, ठीक है। अब वो पोलर तो नहीं है लेकिन उसके इंडिविजुअल बॉन्ड्स पोलर हैं, लेकिन हम उसको CO2 को ना इधर बफर जोन में लिख देते हैं। अच्छा, जो नॉन पोलर गैसेस हैं इनमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्जेस नहीं है, इनमें अट्रैक्शन नहीं है, जुड़ने की एबिलिटी नहीं है, कम है, ना होने के बराबर है। तो इनको क्या करना पड़ेगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट आसानी से नहीं होंगे, इनको बहुत लो टेम्परेचर पे लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। जितनी पोलैरिटी ज्यादा हो, पोलर कैरेक्टर ज्यादा हो, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज स्ट्रॉन्ग हो, उतने मॉलिक्यूल ज्यादा अटैच होते हैं। जब अटैच होने की तरफ आएंगे तो लिक्विड बन जाएंगे। तो नॉन पोलर या लो पोलराइजेबिलिटी वाले जो गैसेस हैं उनके जो क्रिटिकल टेम्परेचर हैं वो बहुत ज्यादा लो होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे ऑक्सीजन जो है ना, इसका जो क्रिटिकल टेम्परेचर है ना वो है -118.75 डिग्री सेंटीग्रेड। डिग्री में दिया हुआ, बुक में केल्विन में भी दिया, इसमें 273 प्लस करें तो वो केल्विन में आ जाए 154 बनता है, ठीक है। अब देखिए सिमिलरली देखिए आर्गन है, इसका जो है ना -122.26 डिग्री सेंटीग्रेड है, और जो नाइट्रोजन का है ये -147.06 डिग्री सेंटीग्रेड। ये पोलर गैसेस हैं, चूंकि इनमें पोल्स हैं, इनमें एबिलिटी होती है आपस में अटैच होने की, अट्रैक्शन होती है, तो ये जल्दी से अटैच हो जाती है, तो इतना ज्यादा लो टेम्परेचर पे आपको नहीं जाना पड़ता। दे हैव बेटर टेंडेंसी टू बिकम लिक्विड। तो जो अमोनिया है इसमें, इसका जो है ना वो होता है 132.44 डिग्री सेंटीग्रेड, और वाटर का कितना होता है 374 पॉइंट समथिंग जो भी है 44, इसका भी 44 इतना। अब देखें ये नेगेटिव में है सारे, ये पॉजिटिव में है। रीजन पोलैरिटी, अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्सेस ज्यादा, जुड़ने की एबिलिटी ज्यादा। अब देखें ऑक्सीजन को अगर आपने लिक्विड में कन्वर्ट करना है, एयर में तो ये गैस फॉर्म में, लिक्विड में कन्वर्ट करना है तो आपको इस टेम्परेचर से नीचे जाना पड़ेगा। ये क्रिटिकल टेम्परेचर है, मैंने कहा था इस टेम्परेचर तक ये लिक्विड में आएगी, इससे ऊपर नहीं होगी। अब इससे नीचे आपने जाना है तो कौन सा होगा, -119, क्योंकि -119 ये इससे, ये स्मॉलर है, ये लार्जर है उससे, यहां तक ये हो जाती है। इससे नीचे तक फर्ज करें हमने यहीं तक ही जाना है, हो तो जाएगी इसके, लेकिन इससे अगर लो टेम्परेचर पे आएंगे ना तो आसानी से हो जाएगी, क्योंकि वो क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे है। क्योंकि टेम्परेचर से जब नीचे आएंगे ना, जब आप ज्यादा टेम्परेचर पे जाएंगे ना, टेम्परेचर बढ़ाने से अट्रैक्शन ब्रेक होती हैं, तो टेम्परेचर लो करेंगे तो अट्रैक्शन बढ़ती हैं, इसीलिए हम ज्यादा कम टेम्परेचर पे इजीली कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब देखिए -118 ये बहुत लो टेम्परेचर है। हमारे पास जो सोर्सेज हैं, रेफ्रिजरेटर होता है, फ्रीजर है, उसमें कितना होता है हमारे पास -10 -50 यही होता है। जो कुछ साल्ट्स और आइस के मिक्सचर्स हैं, जिसका सोडियम क्लोराइड और आइस का मिक्सचर है -10 12 तक चला जाता है डिग्री का, ठीक है। इसी तरह कैल्शियम क्लोराइड है, तो ये वाला भी -55 तक चला जाता है आइस के साथ। और जो लिक्विड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, नाइट्रोजन, लिक्विड नाइट्रोजन, -78 तक जाते हैं, उससे पीछे तो जाना बड़ा मुश्किल काम है। तो बड़ी मुश्किल ये प्रोसीजर करके वो जॉल थॉमसन इफेक्ट लगा के इस टेम्परेचर तक आते हैं, तो इनको लिक्विड में कन्वर्ट करना डिफिकल्ट है बिकॉज ऑफ देयर नॉन पोलैरिटी। इसको देखें उससे भी ज्यादा मुश्किल होगा, और इसको बहुत ज्यादा मुश्किल है।
इनको आसानी से आप लिक्विड में कन्वर्ट, क्योंकि पोलर है। अब देखें ये है ना 132, ये इसका क्रिटिकल, यहां तक ये हो जाएगी, इससे ऊपर नहीं होगी। 133 पे जाए तो नहीं होगी। वाटर जो है ना 374 तक लिक्विड में रह सकता है, 375 पे चले जाएंगे ना फिर ये गैस में ही रहेगा, फिर आप जितना मर्जी प्रेशर अप्लाई कर दें ये लिक्विड में नहीं है। अब देखिए इससे नीचे आएंगे तो लिक्विड में हमारा इर्द गिर्द का कितना टेम्परेचर होता है नॉर्मल, सर्दियों में 0, 5, 10 तक इतना ही होता है ना। अब गर्मियों में 40, 45 से 50 तक। अब ये 0 से 50 इससे नीचे ही है ना, तो आराम से इजीली 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो एयर का उस पर भी ये लिक्विड में ही होता है। समझ आई? यानी कि क्रिटिकल टेम्परेचर से नीचे अब जितना आए इजीली लिक्विड में कन्वर्जन होती है, बल्कि कम क्रिटिकल प्रेशर से कम प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, अब देखें अमोनिया है, ये भी पोलर गैस है, इसमें नाइट्रोजन पे पार्शियल नेगेटिव और इस पर पार्शियल पॉजिटिव आता है, लेकिन इससे कम पोलर है, इस वजह से इसका इससे कम है। आगे समझ। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना इसका होता है 31.1 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या है, माइनस में भी नहीं है, पॉजिटिव में भी थोड़ा ही है, यानी कि रूम टेम्परेचर नॉर्मली हम कहते हैं 25 डिग्री है, उससे ये थोड़ा सा ही ऊपर है, तो इससे नीचे ही है ना रूम टेम्परेचर, तो इससे नीचे आप इस पे प्रेशर अप्लाई कर दें क्रिटिकल प्रेशर से कम, तो ये इजीली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाती है आसानी से। अगर आप कहीं किसी बड़े सुपर स्टोर पे जाएं तो वहां पे फ्रीजर होता है, डीप फ्रीजर, उसके अंदर आइसक्रीम होती है, वो उसके अंदर छोटे छोटे वो आप देखे आपको लगता है जैसे बर्फ है उसमें रखी हुई, बर्फ नहीं होती, वो जो आइस है वो तो 0 पे मेल्ट हो जाएगी 1 डिग्री पे। ठीक है, इतना अगर आप अपने घर के फ्रिज में आइस वो रखे ना आइसक्रीम, तो इतनी जल्दी हार्ड नहीं रहती, वो होती है सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड, वो आइस की शेप की होती है, -80 से नीचे उसका टेम्परेचर होता है, तो उसमें वो आइसक्रीम सॉलिड रहती है काफी देर तक, जैसे ही निकाले तो फिर वो मेल्ट होना शुरू हो जाती है। मतलब ये इजीली सॉलिड में कन्वर्ट, बल्कि लिक्विड के बाद सॉलिडिफिकेशन भी इसकी हो जाती है आसानी से। अच्छा ये था आपका टॉपिक। अब हर गैस का ये जो क्रिटिकल टेम्परेचर है डिफरेंट क्यों है, मुझे आप बताएं। मानूर है, ये राफिया है, ये मलाइका है, आप तीनों की पढ़ने की नंबर लेने की एबिलिटी डिफरेंट क्यों है? आप तीनों के मैट्रिक में डिफरेंट मार्क्स क्यों आए? नेचर सबकी डिफरेंट, और पढ़ने की चीजों को ग्रिप करने की एबिलिटी डिफरेंट है, क्योंकि इनकी नेचर में 3 चीजें आती हैं गैसेस में, साइज, शेप एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। साइज, शेप, सबसे बड़ा फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अट्रैक्शंस, तो इनका डिफरेंट है सबका, डिपेंड्स अपॉन देयर नेचर। ठीक है, अब देखें ये दोनों फैक्टर तो पढ़ लिए। अगर एक गैस क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर है, ठीक है, उस गैस को का 1 मोल हो, आप 1 मोल ऑफ गैस हो, क्रिटिकल टेम्परेचर और क्रिटिकल प्रेशर पर उसका वॉल्यूम कितना होगा, दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड क्रिटिकल वॉल्यूम। समझ आई? अब देखें 3 एग्जांपल दी हुई हैं, एक तो दी है ऑक्सीजन की, एक दी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और एक दी है हाइड्रोजन की। ऑक्सीजन के लिए है ये 74.42 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, इतना ही है। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए है 95.65 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मोल, और हाइड्रोजन के लिए है 4.41 पर मोल। क्या है? 5.1 है। अच्छा मेरी बुक में 4.1 चेंज हो गया होगा। अच्छा देखें, आप मुझे बताएं ये पर मोल, 1 मोल सब्सटेंस का इतना वॉल्यूम है, तो आपने एवोगैड्रो लॉ में क्या पढ़ा हुआ है, याद है कुछ? 1 मोल ऑफ अ गैस एट STP कंटेन्स 22.414 dm3, ये आपने पढ़ा हुआ।
22.414 डेसिमल। ये लीटर है, ये उससे 1000 गुना कम है। ये 22 लीटर है, ये लीटर से कम है, ये बहुत थोड़ा। 70 क्यूबिक सेंटीमीटर इतना सा होता है, 74 इतना सा होगा। लीटर तो फिर बहुत ज्यादा है इसके हिसाब से। अब मुझे बताएं कि ये फर्क क्यों आ गया? ये भी 1 मोल का, ये पर मोल होता है, ये भी 1 मोल है, फर्क क्यों है? इतना सारा टॉपिक पढ़ लिए, फर्क आपको बताना चाहिए। ये क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर पर वॉल्यूम है। प्रेशर अप्लाई किया हुआ है तो वॉल्यूम ये कम होगा। वो भी 1 मोल है, ये भी 1 मोल है, वो एसटीपी है। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 0 डिग्री और 1 एटीएम प्रेशर। इधर प्रेशर हो सकता है 300 हो, 200 बहुत ज्यादा हो, तो वॉल्यूम तो कम होगा ना। और टेम्परेचर भी 0 से ज्यादा होगा, कम भी हो सकता है, लेकिन प्रेशर बहुत ज्यादा तो वॉल्यूम इस वजह से कम है। ठीक है, तो ये बस इतनी एग्जांपल आपने याद रखनी है।